नहीं करते हैं तो वो यहाँ के बिहार के कुर्सी कुमार हैं। और इतनी गरिमा गिराए हुए भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, ये हम लोग से असहनीय का विषय है। गुड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। पुरुष है सदिया होता है तो रोज रात में करता है ना। ये बयान विधानसभा में नीतीश कुमार के देला के बाद पूरा विपक्ष खौल उठल बटुए। जी हाँ, यही क्रम में भाजपा महिला मोर्चा नीतीश कुमार के पुतला फूकल लोग, जम के बोलल लोग, राज्य से लेके जिला तक खौलल बटुए ऐसन बयान। जी हाँ, सूबा के मुख्यमंत्री विधानसभा में बयान दिहनी, जेकरा बाद माफ़ी भी मंगनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बक्से के मूड में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के महिला जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी के नेतृत्व में बक्सर में पुतला दहन कइल गइल। साथे साथ बीजेपी के महिला मोर्चा जम के बरसल लोग। महिला जिलाध्यक्ष कहनी कि ऐसा अमर्यादित भाषा जवना माई के पेट से उ जन्म लेले हुई हैं, ओहू माई के बारे में तरीका से बोलल कहाँ तक जाई बटुए। अतने ना ई लोग कहल कि ई बिहार ही ना पूरे देश के महिला जौन बा ओकर तौहीन कइल गइल बटुए। एकरा के लेके अलग अलग तरीका से ई लोग विरोध प्रदर्शन कइल। वही जे हमें भाजपा के एमएलसी के भी बयान आइल बा। भोजपुरिया समाचार अंत तक देखब, वो एमएलसी के बयान भी सुनाई। रउरा सबके बता दी कि महिला मोर्चा के कई गो कार्यकर्ता अपन अपन वक्तव्य दिहल लोग, कहल लोग कि यह तरीका से एगो मुख्यमंत्री के, उहो बिहार के मुख्यमंत्री के कहाँ से शोभा देता। यह तरीका से आज तक ना इतिहास में कोनो मुख्यमंत्री सदन में कहले हुई हैं आ ना आवे वाला समय में कही हैं। यह तरीका से साफ दर्शा रहल बटुए कि कहीं ना कहीं सोच जौन बटुए उ का हो चुकल बा, इनकर भाषा से ही पता चल रहल बटुए। हालांकि यह मुद्दा को सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहनी कि हमार मंशा गलत ना रहे, अगर ऐसा लागता तो हम माफ़ी मांगता रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब छोड़े के मूड में नहीं खे। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग बात कह रहल बिया। केहू कह रहल बटुए कि इस्तीफा दे देवे के चाही, केहू कह रहल बटुए कि बर्खास्त कर देवे के चाही, केहू कह रहल बटुए कि यह तरीका से सदन में बोलल कहाँ तक उचित बा, केहू कहता कि नारी के सम्मान। आज जो विधानसभा में कल उन्होंने पागलपन का भाषा बोला है, अमर्यादित भाषा महिलाओं के प्रति बोला है, ये अशोभनीय है। और ये इतनी घटिया भाषा है कि हम अब महिला भी आपस में ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो यहाँ के बिहार के कुर्सी कुमार हैं और इतनी गरिमा गिराए हुए भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, ये हम लोग से असहनीय का विषय है। तो सदन में माफी मांग ली है। माफी मांगने से क्या है, तीर कमान से बात जुबान से वो निकल गई तो वापस नहीं होती है। उसका तो बदला हम लोग लेंगे ही लेंगे और उनको कुर्सी से उतार के रहेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। ऐसे आपका नाम? मैं शीला त्रिवेदी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बक्सर। अच्छा, आप नगर अध्यक्ष, क्या लगता है कि मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं? बिल्कुल हो गए हैं। उनका जो वक्तव्य है उससे ही पूर्ण रूप से अब तो साबित हो गया। कल के बयान से एकदम साबित हो गया कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। किस तरह से विरोध होगा, क्या रणनीति रहेगी आगे? आज से ही, अभी से ही जो देख रहे हैं, एक मुख्यमंत्री का हम लोग किस तरह से अपमान कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा से भी हट करके एक मुद्दा बन चुका है नारियों का। उनके पार्टी में भी नारियां हैं, पूरे विश्व की नारियों का वो अपमान किए हैं। हम यहाँ तक कि अपनी माँ का अपमान किए हैं, जिस माँ के कोख से वो पैदा हुए हैं, उस माँ का अपमान किए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। कंचन देवी, नगर अध्यक्ष। जी, आज वहीं हम बक्सर जिला के नेतृत्व में, महिला मोर्चा के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। जो कल नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया जो विधानसभा और विधान परिषद के अंदर जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, अमर्यादित बयान का प्रयोग किया है, उससे पूरी बिहार की महिला शर्मसार हुई है। एक तरफ अपने महिला सशक्तिकरण का नाम देते हैं, एक तरफ बाही लुटते हैं महिला सशक्तिकरण का, एक तरफ
महिलाओं को अपमान करते हैं, ऐसे मुखिया को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले समय में बिहार की एक एक महिला ऐसे मुखिया को लोकसभा और विधानसभा से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। न्याय देने वाले तो हमारे मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में अग्रसर हैं। महिला के सम्मान में उन्होंने महिला विधेयक पास करके महिलाओं को सम्मान बढ़ाया। एक तरफ हमारे राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला को अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिस महिला ने उनको जन्म दिया है, एक महिला ने ही उनको जन्म दिया है, जिस भाई बहन को अपमान करने का काम किए हैं, बेटी को अपमान करने का काम किया है, ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अधिकार है ऐसे मुख्यमंत्री को कोई FIR भी करे। हाँ, महिला के तरफ से उनको FIR होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के तरफ से। क्या लगता है आगामी चुनाव में भी खामियाजा भुगतेंगे? हाँ, एकदम आने वाले समय में जिस तरह से महिला को अपमानित करने का काम किए हैं, आने वाले 2025 और 2024 के लोकसभा की 40 के 40 सीटें बीजेपी के खाता में जाएगी। उनको बिहार में कोई जगह नहीं है, उनके कुर्सी पर कोई जगह नहीं है। नो वैकेंसी। मेरा नाम पूनम रविदास, भाजपा जिला महामंत्री बक्सर। आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है, अब तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को ना मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। और आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया, तो वो हम लोगों को भी बहुत शर्मसार किया है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी, शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष से हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल? किसको पढ़ा रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। विधानसभा में भी